हेलो, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे आज के स्पेशल ब्लॉग में। आज का ब्लॉग स्पेशल इसलिए है क्योंकि मैं अपने पूरे परिवार के साथ मामा जी के यहाँ रक्षाबंधन मनाने जा रहा हूँ। बाहर मौसम सुहाना लग रहा है और तेज बारिश होने की संभावना है। बारिश की हल्की फुहारें सफ़र को और भी खास बना रही हैं और परिवार के साथ यात्रा करने का अपना ही आनंद होता है। हमारे घर से मामा जी के घर पहुंचने में लगभग 40 से 45 मिनट लगते हैं, पर अभी जाम भी बहुत होने की संभावना है। देखते हैं कितनी जल्दी पहुंचते हैं। और ये है मेरी माता जी और हर्षिता मौसम का आनंद लेते हुए। आज हम मामा जी के यहाँ रक्षाबंधन तो मनाएंगे ही, साथ में वहाँ पर आज जनेऊ पुनेऊ, पार्थिव पूजा और हवन का भी कार्यक्रम है। सभी कार्यक्रमों के बारे में मैं आपको इस व्लॉग के माध्यम से बताऊंगा। बाहर ज़बरदस्त बारिश हो रही है और अब गाड़ियाँ भी स्लो मोड में हो चुकी हैं और देखो जाम भी हो गया है। चलिए, जब तक ये रास्ते का सफ़र पूरा होता है मैं थोड़ा बहुत आज के कार्यक्रम के बारे में आपको बताता हूँ। आज जो सबसे पहले कार्यक्रम है वो जनेऊ पुनेऊ का है। हिंदू धर्म में जनेऊ पुनेऊ यानी यज्ञोपवीत का बहुत बड़ा महत्व है। इसे ब्रह्मसूत्र भी कहा जाता है। साल में एक बार श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन पुराने जनेऊ को उतारकर नया धारण किया जाता है। इसे ही जनेऊ पुनेऊ कहते हैं। दूसरा जो कार्यक्रम है वो पार्थिव पूजा का है। पार्थिव शब्द संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है मिट्टी से निर्मित। पार्थिव पूजा में भक्त स्वयं अपने हाथों से मिट्टी से शिवलिंग बनाते हैं और भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और सभी कष्ट दूर करते हैं। अंत में हवन का कार्यक्रम है। हवन हमारे सनातन धर्म की सबसे प्राचीन और पवित्र विधियों में से एक है। इसमें अग्निदेव को साक्षी मानकर सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। हवन करने से 3 लाभ होते हैं: आत्मा और मन की शुद्धि, वातावरण पवित्र और ऊर्जावान, और देवी देवताओं तक हमारी प्रार्थना पहुंचाना। अब हम मामा जी के यहाँ पहुंच चुके हैं और अब आगे का ब्लॉग मामा जी के घर के अंदर पहुंचने के बाद। और अब हम मामा जी के यहाँ पहुंच चुके हैं और ये है मेरा प्यारा सा भाई और प्यारी सी बहना। और हंसी मजाक का माहौल चलता हुआ घर के अंदर। अभी मैं बालकनी में खड़ा हूँ और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो भगवान जी को भी आज के कार्यक्रम के बारे में पता लग चुका है और वह अपनी कृपा वर्षा के रूप में बरसा रहे हैं। और घर में सभी लोग पूजा की तैयारियों में लगे हुए हैं। माता जी 108 बेलपत्र तैयार कर रही हैं। हर पत्ता एक मंत्र, एक भक्ति और एक आस्था का प्रतीक है। बड़ी मामी रितिका और हर्षिता को पंडित जी ने माला बनाने का काम दिया हुआ है। और ये मेरी प्यारी सी बहना आरती के लिए बहुत ही सुंदर थाल तैयार कर रही है। और अब पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी को गूंदा जा रहा है। मामा जी मिट्टी गूंद रहे हैं और पंडित जी गुदी हुई मिट्टी को शिवलिंग का आकार दे रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पार्थिव शिवलिंग का विशेष महत्व है क्योंकि इसे मिट्टी से बनाया जाता है और भगवान भोलेनाथ इसे बहुत प्रिय मानते हैं। देखिए कितने सुंदर भगवान शिव और नंदी जी तैयार हो चुके हैं बनके। इस प्रकार मिट्टी से बना हुआ शिवलिंग सृष्टि और शक्ति का प्रतीक होता है। इसकी पूजा करने से पाप नष्ट होते हैं और भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और अब आज के सारे कार्यक्रमों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब पंडित जी सभी कार्यक्रमों को विधि विधान से पूरा कराएंगे। और अब पंडित जी सबको तिलक कर रहे हैं और अब सभी पूजा में बैठने वाले हैं। अगर मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरा छोटा सा भैया माइक टेस्टिंग करते हुए ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए। और अब पंडित जी विधि विधान से पूजा करा रहे हैं। ओम नमः सवित्रे जगदेव चक्षुषे जगत प्रसूति स्थिति नाश
श्री सूर्याय नमः, ओम श्री भास्कर देवाय नमः। कुल देवता का ध्यान कर लीजिए। कुल देवी भ्यो नमः, अपने कुल देवी का ध्यान कर लीजिए। कुल देवी महाभागे कुलाद्र कुले केतवे प्रश्नाम भम वह्यम तुम कुल देवी नमो। ज्ञान मुद्रा में बैठे गणपति जी का ध्यान कीजिए। ओम गं गणपते नमः, 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 ओम गं गणपते नमः। अब घर की सभी महिलाएं मिलकर घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर रही हैं। दीप जलाने का यह पावन कार्य अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक है और इसके साथ ही पूरे वातावरण में एक दिव्य और शांत ऊर्जा का संचार हो रहा है। अब सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जा रहा है। पुष्प लीजिए। ओम हरात्म चातुर्वा ओम बाहो वारणस्य महोदरः कृष्णां मह्यं तुम गौरी पुत्र नमो। मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मूर्धा शत्रुणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां उदयस्तवाः, मित्राणां उदयस्तवाः। नमः श्री ब्रह्मणे नमः। ओम श्री और अब जनेऊ पुनियों का कार्यक्रम शुरू हो गया है। मनुष्य तर्पणम। मामा जी अब सबको एक नई जनेऊ दे रहे हैं। अब हम पुरानी जनेऊ को उतारकर नई जनेऊ को धारण करेंगे। सब अब नई जनेऊ को धारण कर रहे हैं। अब सब गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं। अब जनेऊ पुनियों का कार्यक्रम पूरा हो चुका है और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है। तो अब हम सब मिलकर रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हैं। रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के बाद अब आगे का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इस समय पंडित जी वेद मंत्रों का उच्चारण करके सबके सुख समृद्धि स्वास्थ्य और कल्याण की प्रार्थना कर रहे हैं। और अब पार्थिव पूजा का कार्यक्रम शुरू हो रहा है और सभी लोग शरीर पर भस्म लगाकर पूजा की पावन विधि के लिए तैयार हो रहे हैं। ओम शिवाय नमः सर्वांगेषु
ओम आस्मिन में आस्मिन जल दे दीजिए। ओम सर्व पाप हरम दिव्यम गांगेयम निर्मलम जलम आचम्यतां महादेवं मां पुरुषो। ओम नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय 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 हर हर नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय हर हर नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। और अब पार्थिव पूजा का समापन हो रहा है। सभी मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ यह पावन अनुष्ठान पूर्ण किया गया। अब सब मिलकर ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि परिवार और समाज में सुख शांति और मंगल बना रहे। और अब जब तक हवन की तैयारी हो रही है तब तक घर के नन्हे मुन्ने अपनी प्यारी प्यारी टूटी फूटी पर मधुर आवाज में भजन और मंत्रोच्चारण कर वातावरण को और भी पावन बना रहे हैं। अब पंडित जी सभी का गोत्र और नाम उच्चारित करते हुए भगवान से सभी के कल्याण, सुख समृद्धि और दीर्घायु की प्रार्थना कर रहे हैं। अब हवन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। पवित्र अग्नि प्रज्वलित की गई है और वेद मंत्रों के साथ आहुति दी जा रही है। हवन की सुगंध और मंत्रों की ध्वनि से वातावरण पूर्णतः दिव्य और शांति से भर गया है। ओम प्रथम रेखाया ओम इंद्राय स्वाहा। ओम इंद्राय स्वाहा। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम भस्मोद भूतः ललित विग्रहाय और अब हवन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। अंतिम आहुतियाँ दी जा चुकी हैं और पूरे वातावरण में शांति, सुगंध और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। सभी लोग मिलकर भगवान से मंगल और कल्याण की प्रार्थना कर रहे हैं। श्री लक्ष्मी कांतम कमलायं बुधक्षयणं वंदे विष्णुं भवहरं सर्व।
नमो अस्तु तेनो वन्तु तेनो नडन्तु ते यब्दुर्वसनुदिष्टमेकां दम्भे दद्मः नमो श्रुतेभ्यो ए पृथिव्याम् एकां नन्दभिनवः तेभ्यो दश प्राचीन दश दक्षिणा दश प्रति। तो अंतिम पूजा के साथ आज का यह पावन कार्यक्रम यहीं पूर्ण होता है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनके आशीर्वाद से सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। मुझे विश्वास है कि आपको मेरा यह ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही और भक्तिमय झलकियाँ आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।